हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएन। मैं हूं प्रियंका। मैं इस चैनल पे आप लोगों को डेली न्यू वोकैबुलरीज बताती हूँ, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो चाहे डेली यूज़ के हो। देखिए, सिर्फ नॉलेज होने से इंग्लिश नहीं आती। अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आप ना फ्लुएंटली बोल पाएंगे, ना ही आप पेपर न्यूज़पेपर वगैरह से समझ पाएंगे। असल में इंग्लिश की असली ताकत वोकैबुलरी होती है, तो इसलिए वर्ड सीखना इग्नोर मत कीजिए। यही आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी की सक्सेस की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है दिवालिया, कर्ज न चुका पाने वाला। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो कर्ज न अपना चुका पाए या जो दिवालिया घोषित हो जाए तो उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अनेबल टू पे डेप्ट्स, अनेबल टू पे डेप्ट्स। डेप्ट्स का अर्थ क्या होता है? कर्ज। एग्जाम्पल देखते हैं, इस वर्ड को हम सेंटेंस के थ्रू कैसे समझते हैं। द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट, द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट आफ्टर हेवी फाइनेंशियल लॉसेस। भारी फाइनेंशियल लॉसेस, आर्थिक नुकसान के बाद जो कंपनी है वो दिवालिया हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरेट। क्यूरेट वर्ड जो होता है वो वर्ब की तरह यूज होता है और क्यूरेट का अर्थ होता है चयन करना या सावधानी से चुनकर किसी चीज को व्यवस्थित करना। ठीक है, किसी चीज को ध्यान से चुनकर उसे व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करने को हम कहते हैं क्यूरेट। केयरफुली सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज आइटम्स। अगर हमें इंग्लिश में बोलना हुआ तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस चीज को, जब आप किसी चीज को केयरफुली सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम क्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, शी क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ यूजफुल बुक्स फॉर स्टूडेंट्स। उसने छात्रों के लिए उपयोगी किताबों की एक सूची चुनकर तैयार की। फाइन। हमारा अगला वर्ड है कंपेलिंग। कंपेलिंग वर्ड जो होता है, देखिए कंपेल भी आपने देखा होगा, बट जब COMPELLING हो जाता है ये एडजेक्टिव है। और कंपेलिंग का अर्थ होता है बहुत प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिव तरीके से मजबूर करने वाला। ठीक है, जब किसी चीज को आप कंपेल करते हैं, कंपेलिंग है ये, बहुत मतलब बहुत फोर्सफुल है, मजबूर करने वाला है। वेरी कन्विंसिंग भी है, मतलब इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो वेरी कन्विंसिंग और फोर्सफुल, ऐसा जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और किसी को मनाने के लिए या ध्यान देने के लिए मजबूर कर देता है, तो उस चीज को हम कंपेलिंग बोलते हैं। फाइन। ये कंपेलिंग एडजेक्टिव मतलब किसी चीज की विशेषता बता रहा है। वर्ड को हम सेंटेंस से ही समझेंगे। ठीक है, शी गेव अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट इन द डिबेट। उसने डिबेट में एक बहुत प्रभावशाली तर्क दिया। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ होता है ध्यान भंग करना, एकाग्रता में बाधा। मतलब क्या, जब आप कोई भी ऐसी चीज जो आपका ध्यान काम से हटाकर किसी और तरफ ले जाए, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो उस चीज को हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। जनरली डिस्ट्रैक्शन वर्ड नाउन होता है। समथिंग दैट टेक्स अटेंशन अवे को हम डिस्ट्रैक्शन बोलेंगे। लाइक मोबाइल फोन्स कैन बी अ बिग डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडी। पढ़ाई के समय अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ध्यान भंग करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसाइटफुल। इनसाइट एंड देन फुल। इंसाइटफुल का अर्थ होता है सूझबूझ भरा हुआ, गहरी समझ वाला। मतलब इंसाइटफुल इज एडजेक्टिव, ये किसी चीज की विशेषण बता रहा है। फाइन, ये वर्ड तो सूझबूझ भरा हुआ, गहरी समझ वाले को हम इंसाइटफुल बोलते हैं। ऐसा ओपिनियन, ऐसी थिंकिंग, ऐसा विचार या बात, कोई भी ऐसी बात जिसमें गहरी समझ और सही समझ दिखाई दे, तो उस चीज को हम इंसाइटफुल, जैसे हम बोल सकते हैं इट्स अ इंसाइटफुल थॉट। ठीक। शोइंग डीप अंडरस्टैंडिंग। जब भी किसी चीज कोई चीज आपको कोई बात, कोई समझ, ऐसी ओपिनियन या कुछ भी ऐसा लगे जो डीप अंडरस्टैंडिंग शो कर रहा हो, तो उस चीज को हम इंसाइटफुल बोलेंगे। उस थिंकिंग, सोच जो भी है उसको हम इंसाइटफुल बोलेंगे। एग्जाम्पल, she gave an insightful comment during the discussion। मतलब चर्चा, डिस्कशन के दौरान उसने एक सूझबूझ भरी टिप्पणी दी।
नेक्स्ट वर्ड इज डेलिबरेट। डेलिबरेट डेलिबरेट का अर्थ होता है जानबूझकर, या इंटेंशनली भी आपने सुना होगा ना, इंटेंशनली किया इसने, तो जानबूझकर, सोच समझकर, डन इंटेंशनली और आफ्टर केयरफुल थॉट। अच्छा, डेलिबरेटली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जब डेलिबरेटली किया जाता है तो वो नेगेटिव नहीं होता है, मतलब कि कोई भी चीज जब सोच समझ के किया गया कार्य हो उसे हम डेलिबरेट बोलते हैं, ठीक है। डेलिबरेटली, डेलिबरेट, यहाँ पे डेलिबरेट वर्ड है जो एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे वर्ड यूज किया जा रहा है। तो जानबूझकर या सोच समझकर, कोई काम जो सोच समझकर या जानबूझकर किया जाए तो उस चीज को हम डेलिबरेट बोलते हैं। डन इंटेंशनली और आफ्टर केयरफुल थॉट। एग्जाम्पल, इट वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू ब्रेक द रूल्स। इट वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू ब्रेक द रूल्स। यह नियम तोड़ने की जानबूझकर की गई कोशिश थी, मतलब गलती से नियम नहीं टूटा, इसने जानबूझकर नियम को तोड़ा। तो यहाँ पे जो मतलब वर्ड जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है सेंटेंस में, नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड, सो स्कैटर्ड का अर्थ होता है बिखरा हुआ, इधर उधर फैला हुआ। तो जब चीजें एक जगह पर ना होकर अलग अलग जगहों पर फैली हुई हो तो उस चीज को बिखरा हुआ बोलते हैं, स्कैटर्ड है ये, मतलब स्प्रेड और स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। अब इस वर्ड को हम इन सेंटेंस कैसे यूज कर रहे हैं, बुक्स वेयर स्कैटर्ड ऑल ओवर द टेबल। बुक्स वेयर स्कैटर्ड ऑल ओवर द टेबल, मतलब किताबें जो हैं मेज पर हर जगह बिखरी हुई थी। मेज पर मतलब टेबल पर हर जगह फैली हुई थी, एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में नहीं थी। तो इस चीज को हम स्कैटर्ड करना। स्कैटर्ड मतलब कोई भी चीज जो बहुत फैला हुआ हो, अपने जगह पर ना हो, उस चीज को हम स्कैटर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रश। रश का अर्थ होता है जल्दी करना या जल्दबाजी। तो जल्दी करने को या जल्दबाजी को हम बोलते हैं रश। टू मूव और डू समथिंग वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, किसी काम को बहुत तेजी या जल्दबाजी में करने को हम रश बोलते हैं। टू, अब इस रश को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं, he was rushing to catch the बस, वह बस पकड़ने के लिए जल्दी कर रहा था, जल्दबाजी कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरिनियली। पेरिनियली, पेरिनियली का अर्थ होता है हमेशा, लगातार, बार बार होने वाला। तो पेरिनियली जनरली एडवर्ब होता है और पेरिनियली का मतलब हुआ ऐसा कुछ जो हर समय, साल दर साल या लगातार होता रहता है। अक्सर समाप्त, ये लूप में चलता है, नहीं मतलब कि समझ लो कि जो समाप्त नहीं होता है तो उस चीज को हम पेरिनियली बोलते हैं। कंटिन्यूसली और रिपीटेडली over a long period. Example, the city is perennially crowded with tourists. तो इसको हम कैसे यूज करें, क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेंटेंस को हम किस तरह से बोलते हैं कि यह जो है, ये जो शहर है वो हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्ड लाइन। हार्ड लाइन, हार्ड लाइन का अर्थ होता है कठोर नीति। कठोर मतलब कि वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, सख्त रुख। तो उस चीज को, कठोर नीति, सख्त रुख को हम हार्ड लाइन बोलते हैं। वेरी स्ट्रिक्ट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी और एटीट्यूड, मतलब जब कोई व्यक्ति या कोई भी गवर्नमेंट, सरकार किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और समझौता मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो समझौता न करने वाला रुख अपनाती है तो उस चीज को हम बोलते हैं ये हार्ड लाइन, ठीक है, हार्ड लाइन है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट टुक अ हार्डलाइन अप्रोच अगेंस्ट करप्शन। सरकार ने करप्शन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नेक्स्ट वन इज डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का वर्ड का अर्थ होता है अत्यंत गरीब या बिल्कुल निर्धन। ऐसा व्यक्ति को हम, पहले तो डेस्टिट्यूट एडजेक्टिव होता है तो जनरली ये पर्सन के बारे में बोला जाता है, या कभी कभी सिचुएशन को भी हम बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने खाने मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होती है, बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए भी पैसा और रिसोर्सेज और साधन ना हो तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज करेंगे डेस्टिट्यूट। एक्सट्रीमली पुअर, लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज, तो वहां पर हम डेस्टिट्यूट वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द फ्लड मेनी फैमिलीज
बिकेम डिस्टिट्यूट। बाढ़ के बाद कई फैमिलीज जो हैं वो बिल्कुल गरीब हो गई, निर्धन हो गई। नेक्स्ट वन इज प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर, प्रेडेसेसर का अर्थ क्या होता है? पूर्व पदाधिकारी, जो आपके पहले हैं। मतलब पर्सन हु हेल्ड अ पोजीशन बिफोर अनदर, पर्सन हु हेल्ड अ पोजीशन बिफोर अनदर, इसका अर्थ ये होता है वह व्यक्ति जो किसी पद पर, किसी पोस्ट पर, काम या स्थान पर पहले था और जिसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया। जैसे अगर अभी प्रेजेंट पे बी है तो बी के पहले ए था, तो ए क्या हो गया? प्रेडेसेसर हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू मैनेजर कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ हिज प्रेडिसेसर। द न्यू मैनेजर कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ हिज प्रेडिसेसर, मतलब नए मैनेजर, जो न्यू मैनेजर थे, उसने अपने प्रेडिसेसर की पॉलिसीज को जारी रखा, उसे चेंज नहीं करा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रेंटेशनल। कॉन्फ्रेंटेशनल, कॉन्फ्रेंटेशनल का अर्थ होता है टकरावपूर्ण, भिड़ंत वाला। एग्रेसिवली चैलेंजिंग और आर्ग्यूमेंटेटिव, अर्थ इसका ये होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी व्यवहार, बिहेवियर ऐसा हो जो सीधे टकराव, बहस या विरोध की स्थिति पैदा करता हो, तो उस चीज को हम उस विशेषता, इट्स नॉट विशेषता बट इट इज कंसिडर्ड एज अ एडजेक्टिव, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कन्फ्रंटेशनल। सेंटेंस से हमें अच्छे से समझ में आएगा। His confrontational attitude created tension in the meeting. उसका टकरावपूर्ण रवैया जो था वो मीटिंग में तनाव पैदा कर रहा था। तो यहाँ पर जो उसका एटीट्यूड है उसकी विशेषता क्या बताई? कन्फ्रंटेशनल। सो दैट्स व्हाई कन्फ्रंटेशनल जो है एडजेक्टिव कंसीडर हो रहा है। सो इस तरह के न्यू वर्ड्स अगर आपको सीखने हो तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट कीजिए।